आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 फेस ऑफ एथिकल हैकिंग के बारे में बता रहा हूँ। मैं फेसिस ऑफ एथिकल हैकिंग भी आप बोल सकते हैं, एथिकल हैकिंग फेसिस बोल सकते हैं, हैकिंग फेसिस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, मतलब जितने भी आपको किसी भी तरह की हैकिंग अटैक को जब परफॉर्म करना होता है तो आपको इन्हीं 5 फेसिस से होकर ही गुजरना पड़ता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करते हैं, मतलब डायरेक्टली मान लो एग्जाम्पल ये समझो कि आपका कोई वेबसाइट टारगेट है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट में मीन्स हैकिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना या मैं किसी भी तरह की हैकिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको मीन्स बाकी मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो आप उस स्टेप को फॉलो नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, मैं हैकिंग के 5 फेसेस होते हैं, मतलब फुटप्रिंटिंग जिसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोल देते हैं, इसके बाद स्कैनिंग, इसका गेनिंग एक्सेस, इसका मेंटेनिंग एक्सेस, इसका कवरिंग ट्रैक्स या क्लियरिंग ट्रैक्स। ठीक है, आप जो चाहे उसे बोल सकते हैं। ठीक है, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, मीन्स एक अटैकर क्या करता है, अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है और कहीं से भी की जा सकती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, लाइक अगर एग्जांपल के लिए समझो कि अगर आपको कोई टारगेट वेबसाइट है तो उस केस में आप उसकी ह्यूज डिटेल, डीएनएस लुकअप डिटेल, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना। ठीक है, ये सब चीज़ें जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसे कलेक्ट करते हैं। अब ये कलेक्ट करने के लिए आपको टूल्स मिलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाती हैं। ठीक है, आपको विंडोज़ के लिए भी सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिल जाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मतलब सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि फुटप्रिंटिंग करनी होती है। अब यहाँ पे अगर आप में सोशल मीडिया हैकिंग की भी अगर बात करोगे तो सोशल मीडिया हैकिंग में भी आपको फुटप्रिंटिंग का यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि आपका कोई टारगेट है, जैसे मेरा नाम निखिल है। ठीक है, मेरा कोई टारगेट है अमन नाम का। ठीक है, और मेरे पास उसका सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, एक मोबाइल नंबर है जिसका एक नंबर है। मैं अब उस नंबर के थ्रू उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, उसमें सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी अकाउंट्स हैं उसका पता लगा सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी फुटप्रिंटिंग में आ जाती है, जिसे हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप आता है स्कैनिंग का। स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, मतलब जितने भी एक अटैकर क्या करता है, पोर्ट स्कैनिंग हो गया, पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये सर्विस की स्कैन करना, ओएस डिटेक्शन करना, बैनर ग्रैबिंग जैसा, डॉक्सिंग जैसा, इस तरह की टेक्निक्स का फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस तरह की जितनी भी टेक्निक्स हो ये सारी टेक्निक्स स्कैनिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, जिसके लिए हम बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे एनमैप होता है। ठीक है, आईपी स्कैनर्स होते हैं, एंग्री आईपी स्कैनर्स होता है, एनमैप की स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आईडी सर्व का यूज़ किया जाता है, वेपलाइजर का यूज़ किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ स्कैनिंग के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगर आप स्कैनिंग का यूज़ हम तब करते हैं, लाइक एग्जांपल के लिए समझो कि आपका कोई जो विक्टिम है, उसका विक्टिम का जो सिस्टम है आपका, वो सिस्टम आपका टारगेट है। ठीक है, अब उस सिस्टम के ओपन पोर्ट्स के बारे में जब आप पता लगाओगे तो वो चीज़ स्कैनिंग के अंदर आती है, जिसके लिए हम एनमैप का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। एनमैप भी होता है। ठीक है, इसके बाद रस्ट स्कैन भी यूज़ होता है। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो स्कैनिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है गेनिंग एक्सेस। ठीक है, हमें किसी भी अटैकर का या किसी भी हैकर का जो मेन टारगेट होता है वो यहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक है, अपने जो टारगेट है उसका, जो भी उसका टारगेट है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे वो कोई सिस्टम हो, उसको एक्सेस करना, उसका एक्सेस को गेन करना, यहाँ तक उसे पहुँचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी पहुँचने से पहले उसे फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए आपको पहले फुटप्रिंटिंग करनी पड़ती है, अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद उसके ओपन पोर्ट्स लाइक स्कैनिंग वगैरह करनी पड़ती है। इसके बाद उसे अपने विक्टिम के पीसी का एक्सेस गेन करना पड़ता है, चाहे वो मीन्स कोई वेबसाइट है तो उसका सी पैनल का एक्सेस, एडमिन एक्सेस हो गया। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है तो उसका सिस्टम का मीन्स जो कंप्लीट एक्सेस होता है वो आपको गेन करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको गेनिंग एक्सेस के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है आपकी मीन्स मेंटेनिंग एक्सेस। ठीक है, अब अपने जो भी आपका विक्टिम है, लाइक आपका सिस्टम है, जो भी आपका टारगेटेड सिस्टम है, टारगेटेड वेबसाइट है, उसको आपने मीन्स एक्सेस तो गेन कर लिया। ठीक है, कैसे भी करके। अब मीन्स ये भी हो सकता है कि बीच में आपका जो एक्सेस है कभी ना कभी ब्रेक हो जाए, कनेक्शन ब्रेक हो जाए। ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए दोबारा से एक्सेस मेंटेन करने के लिए मीन्स ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अटैकर्स क्या करते हैं, उसमें बैकडोर्स, ट्रोजन्स, बोटनेट, वॉर्म वायरसेस, इन तरह की चीज़ों को मतलब उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, लाइक अगर मान लो सिस्टम को हैक किया गया, सिस्टम को एक्सेस किया गया, सिस्टम का एक्सेस मिला है तो उसके अंदर एक बैकडोर क्रिएट कर दिया जाता है। अगर वेबसाइट को एक्सेस किया गया तो वेबसाइट्स के अंदर भी PHP बैकडोर को उसके अंदर में एक मेंटेन कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आती है मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर आती हैं। मेंटेनिंग एक्सेस हमें तब करना पड़ता है कि जब मान लो एग्जांपल के लिए समझो कि आपको कोई वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट का एक्सेस ले लिया। ठीक है, अब सपोज करो कि कुछ दिन बाद या मीन उस वेबसाइट का एक्सेस आपके साइट से चला गया। ठीक है, लेकिन आपने एक PHP बैकडोर वो वेबसाइट के अंदर छोड़ दिया था, पहले से इंस्टॉल कर दिया था, इंजेक्ट कर दिया था, तो उस PHP बैकडोर के थ्रू आप दोबारा से अपना एक्सेस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें मेंटेनिंग एक्सेस पर ध्यान देना पड़ता है।
अगली चीज़ आती है क्लियरिंग ट्रैक्स, जिसे हम कवरिंग ट्रैक्स के नाम से भी बोल देते हैं। कवरिंग ट्रैक्स बोल लो या क्लियरिंग ट्रैक्स बोल लो। ये चीज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे करता है क्या है, इसका मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे। लाइक एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल समझो कि आपका जो विक्टिम है, आपने अपने विक्टिम के सिस्टम को एक्सेस लिया, सिस्टम का हैक किया, ठीक है। और आपने जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि आप जैसे समझो कि मैं आपका विक्टिम हूँ, ठीक है। आपने ये सब एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। अब ये सब एक्टिविटी आपके विक्टिम के पीसी में कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मान लो एग्जांपल के लिए समझो कि आपने ये वाली पीपीटी ओपन कर ली, ठीक है। ये पीपीटी ओपन की, अब ये पीपीटी को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से डिलीट भी कर दिया, मतलब बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब जो विक्टिम है, जो भी आपका विक्टिम होगा, ठीक है, उससे पता है कि उसने इस वाली फाइल को कभी ओपन ही नहीं किया, ठीक है। लास्ट टाइम उसने इसे ओपन नहीं किया, ठीक है। अगर वो उसको क्विक एक्सेस में जाके चेक कर लेता है तो उसको ये वाली फाइल अगर यहाँ पर मिल जाती है तो उसे डाउट हो जाता है। इसलिए हमें क्विक एक्सेस या रीसेंट एक्टिविटीज़ को डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी अटैकर हो, मीन्स ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अटैकर्स क्या गलती कर देते हैं कि उनका जब सिस्टम को हैक करते हैं, सिस्टम को एक्सेस लेते हैं, तो जो भी उनका काम होता है, जो भी उन्हें एक्टिविटी करनी होती है, वो एक्टिविटी करके उस सिस्टम को बंद करके रख देते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो भी एक्टिविटी की है वो रिसेंट एक्टिविटीज़ के अंदर या क्विक एक्सेस के अंदर वहाँ पे में स्टोर हो जाती है, लॉग्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम लॉग्स को में क्लियर नहीं करते हैं तो जो विक्टिम का जो भी हमारा विक्टिम होगा उसे कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है कि मेरे सिस्टम को एक्सेस किया गया मेरे पीछे से, ठीक है। इसलिए क्लियरिंग ट्रैक्स में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। मीन हर एक साइबर सिक्योरिटी जितने भी एक 5 फेसेस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स तुम्हारा क्लियरिंग ट्रैक्स आता है, ठीक है। जितने भी आप किसी भी तरह की हैकिंग को परफॉर्म करोगे, अपने सिस्टम को एक्सेस करोगे, ऐसे वेबसाइट्स में भी होता है। जैसे मैंने आपको मेंटेनिंग एक्सेस में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको किसी वेबसाइट का एक्सेस मिला और आपने उसमें PHP बैकडोर छोड़ दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो मीन्स बाद में जब आपको कोई भी एक्टिविटी है, लाइक वेबसाइट में जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है, वो करने के बाद आप जो भी PHP बैकडोर आपने इंजेक्ट किया होगा उसे वहाँ से रिमूव जरूर करना होता है, ठीक है। ताकि किसी भी तरह से किसी को भी, कोई वेबसाइट ओनर को कभी डाउट ही ना हो कि उसकी वेबसाइट का एक्सेस किसी के पास है या किसी ने उस वेबसाइट का एक्सेस लिया था, ठीक है। इसलिए क्लियरिंग ट्रैक एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सभी एथिकल हैकर्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो में इतना ही था। ओके, थैंक यू।